हाँ तो क्लास 12th वालों, अगर तुमने मैथ का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले ये रिजल्ट देखो एक बार। जो आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिख रहा है इसके अंदर आपको तो मैथमेटिक्स में 45 मार्क्स दिख रहे हैं। ये 45 मार्क्स अचीव करे गए हैं सिर्फ 15 घंटे की पढ़ाई कर, वो भी एंड मूवमेंट पर। और ये सेम स्ट्रेटजी आज मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं तुम्हें बताऊँ कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। अगर इस वीडियो को तुम एंड तक देख लेते हो तो भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम अपने बोर्ड के एग्जाम में मैथमेटिक्स के इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए एंड मोमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले देखो, तुमने ये ना जाने कितनी बार देख लिया होगा, जल्दी से हम फटाफट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन वो आपका 8 मार्क्स का आ रहा होगा, अलजेब्रा आपकी 10 मार्क्स की आ रही होगी, वेक्टर एंड 3D आपको 14 मार्क्स का आ रहा है, लीनियर प्रोग्राम में आपकी 5 मार्क्स की आ रही है और प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की आ रही है। ये जो पार्ट है इसको भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, 35 मार्क्स का आ रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया ये 45 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है ये 35 मार्क्स का आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, 45 मार्क्स हम कवर कर लेंगे। तो भाई ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, इसमें से आपको पूरे चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, कम से कम दो चैप्टर तो तुम्हें इसमें से कवर करने ही करने। और उन 2 चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक करने वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से फटाफट हम अपना स्ट्रेटेजी समझते हैं। ठीक है, ये जो कुछ टॉपिक मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ सिर्फ यही टॉपिक तुम्हें पढ़ के जाना है, यही से तुम्हें सवाल देखने को मिल रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और तरीका भी बताने वाला हूँ किस तरह से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखो रिलेशन एंड फंक्शन में तुम्हें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक फंक्शन को अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा है ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, जो फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये प्रूव करने का आपका सवाल आता है, शो दैट द फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने को आता है। तो ठीक है, अगर ये तीनों वो फंक्शन शो कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, दूसरा सवाल इसमें बनता है 1 1 फंक्शन पे, ऑन 2 फंक्शन पे, जो कि बहुत आसान है। इसको सिर्फ एक बार तुम्हें देखना है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। एकदम से भाई मुश्किल से मुश्किल आपको इसमें 20 मिनट लगेगी कवर करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें सिंपल ये टॉपिक देख लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 20 से 25 मिनट लगने वाली इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में सिर्फ आपके प्रिंसिपल वैल्यू पर सवाल आ रहा होगा, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू को आपको देख के चले जाना है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। उसके बाद एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल में जो प्रिंसिपल वैल्यू के सवाल है उनको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स में से कम 8 मार्क्स तुम इसमें इजीली अचीव कर सकते हो क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तभी अगर तुम्हें इस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री पर सवाल बनता ही बनता है 1 या 2 नंबर्स में। ठीक है, इन्वर्टेड मैट्रिक्स की कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और इन्वर्स की कंडीशन भी यही है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो भाई वो मैट्रिक्स इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पर सवाल ये आता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तुम्हें आना ही चाहिए, को फैक्टर और माइनस में अंतर पता होना चाहिए, बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद इन्वर्स कैसे निकालते हैं तुम्हें 100% देखने को मिलेगा भाई, 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स जरूर देख के जाना। अगर तुमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लिया तो भाई इन्वर्स तो तुम आसानी से निकाल लोगे, बस डिटरमिनेंट से डिवाइड ही करना है उसमें। उसके बाद कैलकुलस की हम बाद में बात करें कौन कौन से टॉपिक तुम्हें करने, पहले हम जो मेन चैप्टर्स हैं उनको पता करते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें करके जाना है। ठीक है, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी से, इसकी बेसिक फॉर्मूला तुम्हें जरूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, इसमें आएंगे रेशियो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला, ये आपकी लाइन है, इसको रेशियो में डिवाइड कर दिया, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि ए या बी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, उनको जरूर प्रैक्टिस करके चले जाना। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पर इस पर सवाल बन सकता है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो में और डायरेक्शन कोसाइन में एंड मूवमेंट पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो भाई इनमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है। इसमें आपको एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेगा। और मैं आपको बता दूं भाई, शॉर्ट एंड डिस्टेंस पर हर साल सवाल बनता ही बनता है और ये लॉन्ग मार्क्स में आपको देखने को 100% मिलेगा, शॉर्ट एंड डिस्टेंस पे मिले या फिर इमेज पे मिले। तो आपका ना ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइन का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपका ना फॉर्मूला जरूर देख लेना है भाई। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि फॉर्मूले को कैसे रिवाइज करना है, जल्दी से फटाफट। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% 5 मार्क्स का कंफर्म है भाई ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का z = 2x + 3y, उसमें आपको ये वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, सिंपल से आपका ये शेडेड रीजन बनाना पड़ेगा, टूवर्ड्स द रीजन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, इस टाइप से ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है,
विजिबल एंड इनविजिबल रीजन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और इसके एक एग्जांपल्स देख लेना सिंपल, उसी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी पर आपके बेस थ्योरम का सवाल आ रहे होंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल आ रहे होंगे, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई दोनों में से एक ही करना है। अब यूँ नहीं कि भाई दोनों कर लें, अगर तुम पढ़ चुके हो पहले भी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम एंड मोमेंट पर देख रहे हो तुम्हें बेस थ्योरम कर लेनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो तुम कर लेना। लेकिन एंड मोमेंट पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर तुम बिल्कुल नए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो भाई खाली बेस थ्योरम कर लेना और एक दो एग्जांपल इसके देख लेना। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कैलकुलस में तुम्हें क्या पढ़ना है। कैलकुलस में सबसे पहले 5th चैप्टर की बात करें, डेरिवेटिव इम्प्लीसिट फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, उनके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता करना है dy/dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता करना है, ठीक है। सिंपल सी ये डेरिवेटिव वाले देख लेना, जो लास्ट एक्सरसाइज है ना उसके 2 से 3 क्वेश्चन लगा के चले जाना और एग्जांपल देख लेना कैसे डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमा एंड मिनिमा पे सवाल आता है चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। इसमें सिंपल क्या होता है यार, मैक्सिमा मिनिमा में डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, उसके बाद डबल डेरिवेटिव करते हैं, उसमें x की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसमें पुट करते हैं। अगर वो x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, 0 इक्वल आ रहा है तो वो आपकी मैक्सिमा हो जाएगा, नहीं आ रहा तो मिनिमा हो जाएगा। सिंपल सी सवाल आएगा मैक्सिमा मिनिमा पे, तो मैं जरूर देख लेना है। 7 और 8 की भाई आपकी चॉइस है, अगर तुम करना चाहो तो 7 और 8 आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना भाई। सिंपल जो आपका इंटीग्रेशन आपको आएगा एग्जाम में उसकी वैल्यू जो उतार के कुछ भी लिख के आ जाना, लेकिन सोल्व जरूर करके आना, खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको बेकार। उसके बाद चैप्टर 9 में बात करें ऑर्डर एंड डिग्री पर आपको सवाल देखने को 100% मिलेगा, तो ऑर्डर को तुम्हें जरूर पढ़ के जाना है, एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा। और इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सवाल है ना उसको तुम्हें अच्छे से देख के जाना है। इसके आपको अच्छे से कैलकुलेशन देख लेनी है, सोल्यूशन कैसे होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इनके ना जितने भी मैंने जितने चैप्टर बताया ना इनके जो पीछे की जो समरी है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वहां पर जाना है, वहां से जल्दी से फटाफट जितना तुम्हारे माइंड में स्टोर हो सके ना, जितना तुम स्टोर कर सको उनके फॉर्मूले तुम्हें याद करना स्टार्ट कर देने हैं। और जो जो टॉपिक मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया ना इन टॉपिक्स को जल्दी से फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मुश्किल से मुश्किल अगर तुम भाई फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे ना, तुम आराम से 12 घंटे के अंदर ही अंदर तुम ये टॉपिक कवर कर लोगे और तुम इजीली 40+ मार्क्स अचीव कर लोगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।